दोस्तों, क्या आपने कभी सोच कर देखा है कि दुनिया के जाने माने डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने किस तरह लाखों लोगों को अपना अंधा मुकल्लिद बनाया। उसके एक इशारे पर लाखों लोग जान देने को तैयार रहते थे। आखिर उसने कौन सी हिकमत अमली इख्तियार की, कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल की कि वो लाखों लोगों को अपने एक इशारे पर चला सकता था। ऐसी कौन सी तकनीक हैं कि जिनको इस्तेमाल में लाकर कोई भी शख्स किसी भी शख्स को कोई बात मनवा सकता है। इवन अगर कोई शख्स उस हिकमत अमली में जितना ज्यादा काबिल होगा, वो सामने वाले शख्स की बुनियादी नजरियात तक में हलचल मचा सकता है। चलो इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल, जिसे हम अरस्तू के नाम से जानते हैं, उसने कहा था कि बुनियादी तौर पर तीन तरीकों से किसी भी शख्स को कोई बात मनवाई जा सकती है। उसको किसी भी बात के लिए कायल किया जा सकता है। अरस्तू यानी अरिस्टोटल ने रेटोरिक नामी किताब लिखी और इसमें उसने तीन तरीके बताए कि जिनकी मदद से किसी भी शख्स को अपनी बात मनवाई जा सकती है, उसे परसुएड किया जा सकता है। इन तीन तरीकों को रेटोरिक ट्रायंगल कहते हैं: पैथोस, इथोस और लोगोस। पैथोस वो तरीकाकार है कि जिसमें इंसान के जज्बात को टारगेट किया जाता है, उसके सेंटीमेंट से खेला जाता है, उसको इमोशनल किया जाता है ताकि अपनी बात मनवाई जा सके। इथोस में अपनी बात मनवाने के लिए अथॉरिटी स्टेब्लिश की जाती है। अपनी बात में वजन डालने के लिए कुछ क्रेडिबल और उन शख्सियात का हवाला दिया जाता है कि जिनके बारे में अमूमी तौर पर अच्छा तासुर पाया जाता है या वो अपनी फील्ड में महारत रखती हों। या नफ्सियाती असर डालने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद दिखाई जाती है। जबकि लोगोस में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही साबित करने के लिए लॉजिक पेश किया जाता है। फैक्ट्स, डेटा और मंतकी दलाइल दिए जाते हैं। चलो इन तीन टर्म्स को मिसालों से समझते हैं। मानो मैं आपको कोई चीज़ बेचना चाहता हूँ। एक बिस्किट की मिसाल ले लें। मैं कहूँगा कि आप ये बिस्किट खरीदें क्योंकि इस बिस्किट में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे नमक, गंदम या फिर दूसरे अज्जा अपने ही मुल्क की पैदावार हैं। और ये प्रोडक्ट यानी बिस्किट अपने ही मुल्क की प्रोडक्ट है। और आपको अपने मुल्क की चीज़ को इस्तेमाल करते हुए प्राउड फील करना चाहिए, आपको फ़ख्र करना चाहिए। यहाँ मैं आपके सेंटीमेंट से खेल रहा हूँ, आपके जज्बात से खेल रहा हूँ। क्योंकि अपने मुल्क की सी मोहब्बत एक फितरी जज्बा है, तो आप इस फितरी जज्बा से मगलूब होकर उस चीज़ को खरीदने पर फ़ख्र महसूस करेंगे और आप उस प्रोडक्ट के मुतालिक ज़्यादा छानबीन नहीं करेंगे। इसी का कारण में चूंकि मैंने आपके सेंटीमेंट को सामने रखकर आपको अपनी बात मनवाने की कोशिश की है, तो यहाँ मैं पैथोस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज की तारीख में बड़ी बड़ी कंपनीज की जिनकी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और अवाम में मकबूल करने के लिए किसी किस्म का लॉजिक नहीं होता, तो अपने एडवर्टाइजिंग कंपनीज के जरिए पैथोस का कार को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, टोबैको प्रोडक्ट्स, कई किस्म के फास्ट फूड वगैरह। इनके लिए अवाम को परसुएड करने के लिए किसी किस्म का लॉजिक नहीं होता, तो वो इंसानी सेंटीमेंट से खेलती हैं। वो उनकी तशहीर के लिए ऐसे स्लोगन इस्तेमाल करते हैं, ऐसे अल्फाज को चुनाव करते हैं कि जिनसे इंसान के अंदर ऐसे जज्बात पैदा हों कि वो उन कंपनीज की प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने और अपने अंदर एक ख़ास किस्म की फीलिंग, मतलब प्राउड फील करें, चाहे वो प्रोडक्ट उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह ही क्यों ना हो। अगर आप देखें तो ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली चीज़ों में कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड और टोबैको प्रोडक्ट्स हैं। और ये तीनों चीज़ें सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन ये दुनिया के कोने कोने में इस्तेमाल हो रहे हैं। इथोस में चूंकि अथॉरिटी से ब्रिज की जाती है, आपको क्रेडिबल सोर्स के जरिए इस चीज़ के लिए कैल किया जाता है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ये बिस्किट खरीदें क्योंकि ये बिस्किट मुल्क के नामवर सेलिब्रिटीज़ या खिलाड़ी या एथलीट्स या कोई भी ऐसा शख्स जो लोगों के अंदर भरोसेमंद हो, उनको इस्तेमाल करता है। इसके लिए एडवर्टाइजिंग कंपनी मशहूर सेलिब्रिटीज़ को, खिलाड़ियों को उस प्रोडक्ट की तशहीर के लिए इस्तेमाल करते हैं और लोगों के सब कॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाती है कि ये प्रोडक्ट काबिल भरोसा है। क्योंकि इतने बड़े लोग इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये चीज़ गलत नहीं हो सकती। ये टर्म फिजिकल प्रोडक्ट्स के अलावा अक्सर तौर पर मजहबी मामलात में भी इस्तेमाल की जाती है और लोगों को ये कहकर कैल किया जाता है कि इस नज़रिए पे, इस पॉइंट ऑफ व्यू पे इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े नाम मुत्तफिक हैं, तो ज़ाहिर है ये पॉइंट ऑफ व्यू ही सही है। अगर मैं आपको लोगोस के ज़रिए कैल करना चाहूँ, तो मैं कहूँगा कि आप ये बिस्किट खरीदें क्योंकि इस बिस्किट में किसी किस्म के आर्टिफिशियल कलर या आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं डाले गए और ये बिस्किट इस्तेमाल करने पर आपकी सेहत पर किसी किस्म के मनफी असरात नहीं पड़ेंगी, क्योंकि इस बिस्किट में कुदरती इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। और साथ ही सबूत दूंगा कि इस बिस्किट को इस्तेमाल करने वाले लोगों में इसकी वजह से किसी किस्म के मनफी असरात नहीं आए। और इस दावे के लिए मेरे पास सबूत होंगे जो कि आप चेक कर सकेंगे। दोस्तों, अमूमी तौर पर यही तीन तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं लोगों को कैल करने के लिए। अगर देखा जाए तो ज़्यादातर पैथोस का इस्तेमाल किया जाता है या फिर इथोस का, क्योंकि इन टर्म्स के ज़रिए लोगों को कैल करना आसान होता है। और मजहबी लोग या मजहबी ठेकेदार अपनी आवाम को अपने साथ बांधे रखने के लिए लोगों के जज्बात से खेलते हैं कि आपके बाप दादा का भी यही दीन था, या फिर आपको फ़ख्र करना चाहिए कि आप अपने बाप दादा के नज़रियात को फॉलो कर रहे हैं।
جیسے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 104 کے مفہوم کے مطابق جب ان سے حق قبول کرنے کا کہا جاتا تھا تو وہ کہتے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں اور یہی بات صحیح ہے۔ اس طریقے سے انسان کے اندر اپنے خاندانی جذبات کے ذریعے اس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس خاص حلقہ کو چھوڑ کر نہ جا سکے۔ اگر اس سے بات نہ بن پائے تو اتھارٹی اسٹیبلش کریں گے اتنا بڑا عالم یا اتنا بڑا بزرگ یا اتنی بڑی تعداد کے لوگ کیا غلطی پر ہیں، اور انسان نفسیاتی طور پر ان حرموں سے دھوکا کھا جاتا ہے اور حقیقت کو تسلیم نہیں کر پاتا، اور دوسری طرف پہلے دو طریقوں یعنی پیتھوس اور ایتھوس کو استعمال کرنے میں کوئی خاص قسم کی محنت نہیں کرنی پڑتی، بس ٹارگیٹ کو جذباتی کرنا پڑتا ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 73 کے مفہوم کے مطابق اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ قرآن شریف سے درجنوں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جن سے واضح ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کا ایک طرف ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نظریہ ٹھیک ہے، بلکہ کسی چیز کے بارے میں ٹھیک یا غلط کا فیصلہ فیکٹس اور لاجک سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو کسی بات کے لیے قائل کر رہا ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی بات کے لیے کون سی بیس استعمال کر رہا ہے۔ آیا وہ اپنے آپ کو جذباتی کر رہا ہے، آپ کے سینٹیمنٹس کے ذریعے آپ کو قائل کر رہا ہے، یا پھر آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ کیونکہ اس کے بات کو بڑے بڑے لوگ یا پھر لوگوں کی اکثریت فالو کر رہی ہے تو آپ کو بھی کرنی چاہیے، یا پھر اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے فیکٹ، ثبوت یا پھر عقلی اور منطقی دلائل دے رہا ہے۔ اگر آپ یہ جان گئے تو آپ کو اس کی بات ماننے یا پھر رد کرنے میں آسانی رہے گی۔ کسی بھی شخص کو سننے کے بعد اس سے فوری طور پر متاثر ہونے کے بجائے اور جذباتی ہونے کے بجائے اس کی بات کو منطقی طور پر پرکھ لیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بات منوانے کے لیے تینوں ٹرمز یوز کر رہا ہو۔ چلو اس کو اسی بسکٹ کی مثال ہی سے سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کو یہ بسکٹ خریدنا چاہیے کیونکہ یہ اپنے ملک ہی کی پروڈکٹ ہے، تو اس سے اپنے ملک کے فائدہ ہوگا، اس کی اکانومی کو فائدہ ہوگا، اس کے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہ زیادہ قابل بھروسہ ہے کیونکہ اس کو بڑے بڑے لوگ، سیلیبریٹیز اور کھلاڑی، ایتھلیٹس وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ اس میں کسی قسم کے مضر صحت انگریڈینٹس نہیں ہیں تو یہ ایک پرفیکٹ ڈائٹ ہے آپ کے لیے۔ ان تینوں ٹرمز کے کمبینیشن سے سامنے والے کو قائل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو کوئی ڈکٹیٹر ہو یا مذہبی لیڈر یا پھر کوئی سیاسی لیڈر، ان میں سے اکثر لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان کے جذبات سے کام لیتے ہیں اور ان کے اندر ایسے جذبات پیدا کرتے ہیں کہ وہ اس ڈکٹیٹر یا پھر اس سیاسی لیڈر کو فالو کرنے میں پراؤڈ اور فخر محسوس کریں۔ ہٹلر نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اس نے مائن کامف یعنی مائی اسٹرگل نامی کتاب لکھی اور اس نے اس کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جرمن قوم دنیا کے سب سے افضل قوم ہے اور وہ اس سے حق حاصل ہے کہ وہ دنیا پر حکومت کرے۔ ہٹلر نے اپنی تقاریر میں ہمیشہ جرمن کو جذباتی انداز میں ڈیل کیا، کیونکہ کسی ڈکٹیٹر کے پاس اپنے عمل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی لاجک نہیں ہوتا تو وہ لوگوں کو جذبات کا سہارا لیتا ہے، اور دنیا کی اکثر آبادی انہی جذبات سے مغلوب ہو کر قائل ہو جاتی ہے۔ امید ہے آپ ان تین ٹرمز کو سمجھ گئے ہوں گے اور سامنے والے کی بات سن کر اس سے متاثر ہونے کے بجائے پہلے اس کی بات کو سمجھ لیں گے، اس کے حساب سے ریئیکٹ کریں گے۔